नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक और अनाउंसमेंट के साथ मैं आपके बीच में आया हूं। हमारा नया बैच नाड़ी ज्योतिष का शुरू हो रहा है। मैं क्या-क्या उसमें टॉपिक्स कवर करूंगा, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ मूल सिद्धांत नाड़ी ज्योतिष के जो होते हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है एक साइंटिफिक वे में एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बनने की, जहां पर मोर देन 90-95% आप एक्यूरेटी मोर देन 90-95% आप एक्यूरेसी से किसी के बारे में भी कोई घटना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट निकालना भी सिखाऊंगा और क्या क्या होगा, लेकिन सबसे पहले हम मूल रूप से नाड़ी ज्योतिष कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष में डायरेक्शनल एस्पेक्ट का मेन रोल रहता है। अर्थात किसी भी कुंडली के 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं, वो सबसे ज्यादा एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं से 70%। कुछ प्लैनेट्स जो युति में होते हैं, उनके बारे में तो बहुत सारे अन्य अन्य पद्धतियों में भी चर्चा हुई है, लेकिन हमारे यहाँ नाड़ी ज्योतिष में उसमें भी हमारा देखने का तरीका थोड़ा सा और सभी चीजों से थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर किसी कुंडली में 2, 3 या 4 या 8 तक प्लैनेट अगर एक साथ बैठे हैं, तो हम उनकी आपस में रिलेशनशिप जो है कम डिग्री से ज्यादा डिग्री में लिखने के अनुसार बनाएंगे और देखेंगे कि वो एक दूसरे पे किस प्रकार का प्रभाव दे रहे हैं। उनमें से कौन किससे मोटिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है और किस प्रकार का इन्फ्लुएंस ले रहा है, ये हम उस योग के बारे में बात करते हुए बना देते हैं। इसी तरह डायरेक्शनल एस्पेक्ट में भी जो 3 प्लैनेट 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 या 4, 8, 12 में बैठे होंगे, उनमें भी कम से ज्यादा डिग्री करते हुए हम उनका एक योग बनाते हैं। ये योग हमारे को बताता है कि ये आपस में किस प्रकार का प्रभाव रखते हैं। अब क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि किसी भी कुंडली में जो एक डायरेक्शन में बैठे हुए प्लैनेट होते हैं, उनकी नक्षत्र की शुरुआत से 1, 5, 9 राशि के अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स में सबसे पहले केतु का नक्षत्र, फिर शुक्र का नक्षत्र, फिर सूर्य के नक्षत्र का एक पद आता है। इसी तरह 2, 6, 10 में सूर्य से शुरू होकर अंत में अन्य नक्षत्र आते हैं। तो जो नक्षत्र एक दिशा में आना आता है, जो नक्षत्र सबसे पहले एक दिशा में आता है, वही दूसरे उससे 5वीं राशि में और उससे 9वीं राशि में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी वही नक्षत्र रहता है। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि उनकी तत्व, उनकी दिशा, ये सभी हमेशा एक जैसी होती है। इसीलिए इसे डायरेक्शनल एस्पेक्ट कहा गया, क्योंकि उनकी दिशा हमेशा सेम होती है। जैसे कि 1, 5, 9 में बैठा हुआ प्लैनेट हमेशा ईस्ट के अंदर बात करेंगे हम उसकी। तो ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका होता है किसी भी प्लैनेट्स की आपस में रिलेशनशिप और स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। वंस वी नो कि कौन से प्लैनेट की क्या रिलेशनशिप और स्ट्रेंथ है, तो हमारी प्रिडिक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बहुत बेहतर और एक्यूरेसी के साथ हो सकती है। आप हमेशा देखेंगे जो नक्षत्र स्वामी है 1, 5, 9 में वो सेम ही होते हैं, उसी तरह 2, 6, 10 में भी सेम होते हैं, उसी तरह से 3, 7, 11 में, 4, 8, 12 में भी होते हैं। इसीलिए ये सबसे स्ट्रांग, बहुत अच्छी बॉन्डिंग वाला रिलेशनशिप होता है। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष में इसके बाद आता है 3 और 11 और सामने से बैठे हुए प्लैनेट्स के साथ प्लैनेट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तीसरे नंबर की राशि में बैठा हुआ हर प्लैनेट से तीसरी राशि में बैठा हुआ प्लैनेट और 11वीं राशि में बैठा हुआ प्लैनेट उसको फेवर करेगा, अनफेवर करेगा, सपोर्ट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और किस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये नाड़ी ज्योतिष में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ये 30% तक का उसके लिए हर्डल्स क्रिएट करने का काम कर सकता है या सपोर्ट करने का काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कौन से प्लैनेट्स की बात हो रही है। इसी तरह सामने आमने बैठे हुए प्लैनेट्स भी या तो हमारे को बहुत सहायता करेंगे या हमारे को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, डिपेंडिंग वो कौन से हाउसेस के लॉर्ड हैं और वो क्या क्वालिटीज रखते हैं। जैसे इस कुंडली में चंद्रमा जैसा प्लैनेट जो है प्रभाव में जल्दी आ जाएगा, तो एक
ऐसा योग जो बन रहा है उसमें उसको, क्योंकि वो अडॉप्टेबल प्लैनेट है, वो बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसी तरह मित्रों, मैंने शुरू में भी बताया था कि 3 प्लैनेट अगर युति में है, या 4 है, या 5 है, या 8 है, उनको कम डिग्री से ज्यादा डिग्री में हम बनाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट से ज्यादा प्रभाव देने या लेने की स्थिति में है। इसी तरह से 3 लगातार भावों में बैठे हुए प्लैनेट भी एक दूसरे के ऊपर पूरा प्रभाव डालते हैं, और वो उसके कारक तत्वों को सपोर्ट या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने कई बार सुना होगा कि कोई भी प्लैनेट पाप कतरी, शुभ कतरी, मित्र कतरी इस प्रकार से होता है, तो उनका क्या फल होता है, ये नाड़ी ज्योतिष में बहुत अच्छे से देखा जाता है। ये आपस में 30 से लेके 50% तक का इन्फ्लुएंस रखते होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस प्रकार की राशियों के स्वामी हैं और कौन से हाउसेस के स्वामी होकर वो वहां पर बैठे हुए हैं। मित्रों, हम नाड़ी ज्योतिष में एक्सचेंज ऑफ जो है प्लैनेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। प्राशरी में भी एक्सचेंज जो है राजयोग के तौर पे बताया गया है, लेकिन शुभ भावों के स्वामी का एक्सचेंज और अशुभ भावों के स्वामी का एक्सचेंज के क्या रिजल्ट होते हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाड़ी ज्योतिष में हम बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। मित्रों, इसके बाद वक्री ग्रह का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। वक्री ग्रह लगन कुंडली में किस किस तरीके से पूरी कुंडली को के रिजल्ट बदलने की किस प्रकार से क्षमता रखते होते हैं, इस बारे में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है। उसमें वो उच्च राशि से वक्री हो रहा है या नीच राशि से हो रहा है, मित्र राशि से हो रहा है या शत्रु राशि से हो रहा है, रिजल्ट के बारे में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। मित्रों, ये मेरा 6th बैच है नाड़ी ज्योतिष का। नाड़ी ज्योतिष के इस 6th बैच में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और कितनी क्लासेस होंगी, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी, ये मैं अब आपको बताता हूँ। मित्रों, सबसे पहले रूल्स ऑफ नाड़ी ज्योतिष और कौन से प्लैनेट से क्या क्या रिलेशनशिप जो होती हैं वो देखी जाती हैं। उसके बाद सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट, साइन एंड हाउसेस, इसके ऊपर एक प्रॉपरली अच्छी डिटेल्स बुकलेट है, वो देता हूं, मैं प्रोवाइड करता हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट कैसे निकाली जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे योग बने होते हैं, लेकिन आपका एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब है, तो आपके सारे योगों की शुभता को वो खत्म कर देगा और आपको वो फल नहीं मिलेंगे जो आपको सामान्य तौर पे किसी से पूछने पे बताएगा कि आपका तो फलाना प्लैनेट बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। तो यहाँ स्ट्रेंथ निकालने के लगभग 3 से 4 अलग अलग टेक्निक्स मैं सिखाता हूं, जो यूनिक है, सामान्य तौर पे कहीं चर्चा में आपको नहीं मिलेंगे। और हर एक प्लैनेट किस किस तरीके के रिजल्ट देगा, वो मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से आप ओपन हो जाते हो हर एक प्लैनेट के कंप्लीट टाइप ऑफ रिजल्ट्स निकालने में। कुंडलियों ऐसा आप मेरी चैनल पर वीडियोस में भी देख सकते हैं कि वहां पर मैंने अपने स्टूडेंट्स के वीडियोस डाले हैं, जहां अभी हमारे प्लैनेट्स का पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट दे आर एबल टू प्रिडिक्ट एनीथिंग अबाउट ए पर्सन्स होल लाइफ, कंप्लीट लाइफ के बारे में, वो उसके बारे में उसकी पूरी लाइफ रीडिंग करने की एबिलिटी रखते हैं। जो आपस में योग बनते हैं, वो योग किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, मेरी कुंडली के योग दूसरे की किसी की कुंडली के योगों से अंतर हो सकता है, और वो क्या अंतर होगा, एक ही वर्ष के एक ही महीने में एक ही दिन में बड़े सारे लोग जन्म लेते हैं, और उनके रिजल्ट्स में क्यों अंतर आता है, कैसे अंतर आता है, क्या वजह होती है, ये हम पूरी साइंटिफिक वे में डिस्कस करके सिखाते हैं। और स्टूडेंट्स एक्सपर्टाइज हो जाते हैं, वो किसी भी कुंडली को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोज नई कुंडली ली जाती है, हर क्लास में नई कुंडली। हम अपनी 1 या 2 कुंडलियों पे नहीं सिखाते हैं कि चलिए जी इंदिरा जी की कुंडली पे सीख लीजिए, नेहरू जी की कुंडली पे सीख लीजिए, गांधी जी की कुंडली पे सीख लीजिए, ऐसा नहीं है। आप ही के द्वारा दी हुई कुंडलियों पे सिखाते हैं, ताकि आप भी जब भी कोई ब्लाइंड चार्ट आए तो आप परेशान ना हो जाएं, आप हर प्रकार के चार्ट देखने की सीख जाते हैं तरीका। अब इसके बाद होता है प्रैक्टिकल चार्ट डिस्कशन, जैसा मैंने आपको बताया जो होता है। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स का, जहां पर वो आपस में चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्रिडिक्टिव तरीके से लिखते हैं, वो आपस में भी बहुत सारी कुंडलियों पे अभ्यास करते हैं, जिससे उनके अपना ही एक्यूरेसी लेवल धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। मित्रों, इसमें बड़े सारे योग होते हैं, जैसे कि एक धूर्त योग है, और वो धूर्त योग के
ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, लेकिन इसके अलावा भी धूर्त योग के और बड़े सारे प्रकार हो सकते हैं। उस सभी प्रकार के धूर्त योगों को कैसे देखा जाता है वो मैं सारा यहाँ पर सिखाता हूँ। आप बड़े सारे ऐसे लोगों को देखोगे कि जीवन में वो बिल्कुल असफल होते हैं। वो क्यों असफल होते हैं? उनका प्रोफेशनल लाइफ किसी की खराब है, किसी की एजुकेशन खराब है, क्यों नहीं एजुकेशन कंप्लीट होती? ये हम पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। ऑन चार्ट्स एंड वेरिफिकेशन ऑन चार्ट्स ही होता है। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या होनी चाहिए? कौन किसको फॉलो करेगा? हस्बैंड वाइफ को अप्रोच करेगा या वाइफ हस्बैंड को अप्रोच करेगी? कौन किसकी बात को मानेगा और किसका अपर हैंड रहेगा, ये हम वहां पर सिखाते हैं। मैरिड लाइफ में हैप्पीनेस है या नहीं है, डिटैचमेंट है, डाइवोर्स है, और इसके पीछे के कारण क्या है? मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है तो उसके पीछे के कारण क्या है? लेट मैरिज है तो उसके पीछे के कारण क्या है? एक अच्छी मैरिज के लिए किन किन चीजों को देखा जाना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। कुछ चार्ट्स में कभी कभी ऐसी भी कुंडलियां आ जाती हैं हमारे पास जहां पर मैरिज के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, या तो वो मैरिज ना ही करें या बहुत लेट होती है, नहीं तो वो कभी कभी ऐसी होती हैं कि वो मैरिज करने के बाद भी सिर्फ दुख ही होता है। तो हम उन्हें सारी स्थिति सही से देखना सिखाते हैं कि क्यों और कैसे होगा। किसी कुंडली में हस्बैंड और वाइफ में नहीं बन रही है लेकिन वो डाइवोर्स नहीं हो रहा, तो उसके भी कारण क्यों है, क्या वजह है कि उनका डाइवोर्स कभी नहीं होगा, ये भी सिखाया जाता है। एजुकेशन कहाँ तक रहेगी, क्यों लगातार किसी की एजुकेशन नहीं होती, स्ट्रीम कैसा लेना चाहिए, लेवल ऑफ एजुकेशन यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी रहेगी, ये भी हम सिखाते हैं। मेरे स्टूडेंट्स आज अपने आप ही देखकर बता सकते हैं किसी को भी कि वो बार बार क्यों नहीं एक कॉन्टिन्यूसली एजुकेशन ले पा रहा। ये बहुत आसानी से वो सभी जने देखना सीख चुके हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए या दोनों ही करनी चाहिए, या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, और प्रोफेशन में भी कौन से जोन में आप रहेंगे जहां पर आप सफल हो सकते हैं और क्यों। ये हर चीज का क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा। वंस यू नो क्यों, तो आप किसी भी चीज को अपने आप कर सकते हैं। किसी भी जातक का नेचर, बिहेवियर, उसके फादर के बारे में, उसके मदर के बारे में, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबके बारे में, फ्रेंड्स, रिलेशंस, और भी कोई लोग जो जुड़े हुए होते हैं उससे, को वर्कर्स हो गए, उसके एम्प्लॉयज हो गए, या उसके घर में काम करने वाले लोग हैं, वो कैसे होंगे और उसके साथ कैसा उनका रिजल्ट रहेगा, ये आप बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। और ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो किसी को भी जानकर बड़ी हैरानी होती है कि उनकी इतनी बारीकियां आप कैसे देख लेते हैं। बेसिक जैसे हमारी जो डिजीज है वो कितने टाइप की होती हैं, कुछ सामान्य जो रोग होते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे हृदय रोग देखना हो तो कैसे देखेंगे, ब्रेन से रिलेटेड देखेंगे कैसे देखेंगे, पेट से संबंधित रोग देखना हो तो कैसे देखेंगे, बाइपोलरिटी हो गई, हड्डियों से संबंधित रोग जो होते हैं वो हमारी क्लास में बहुत आसानी से डिस्कस होते हैं। ये कुछ सामान्य जो रोग होते हैं जो बहुत डेप्थ में नहीं है, लेकिन सामान्य रोगों को देखने का तरीका हम वहां पर डिस्कस करते हैं। लीगल केसेस अगर किसी की लाइफ में हैं तो कौन से कॉम्बिनेशन से हम ये देख सकते हैं कि लीगल केसेस होंगे, क्या करना चाहिए कि लीगल केसेस आप पे ना आए। पहली बात, अगर लीगल केसेस आपके बार बार आ रहे हैं तो आप जीतेंगे कि हारेंगे, ये भी हमें देखना आता है। धूर्त योग में आप धूर्तता करेंगे या धूर्तता आपके साथ होगी, ये भी देखना मैं सिखाता हूँ। फॉरेन एजुकेशन होगी, फॉरेन ट्रिप होगा, या बिजनेस के लिए आप बाहर जा रहे हैं, या सेटलमेंट होगा, या मेडिकल रीजन से जा रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम के लिए आप परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, या सिर्फ ऐसे ही बच्चों से मिलने जा रहे हैं, या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं, ये सभी चीजें हम बड़े आसानी से देखना सिखाते हैं। और आप विद इन हाफ ऑफ द जो कोर्स होते होते ये चीजें आप आराम से देख सकते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैरिज लव होगी या अरेंज होगी, लव कम अरेंज होगी, वो कितनी फ्रूटफुल रहेगी, एक ये बहुत बड़ा विषय, हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और हमारी जिंदगी में चाइल्ड बर्थ, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। चाइल्ड बर्थ कब होगा मित्रों? इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मैच मेकिंग। मित्रों, मैच मेकिंग का जो टोटल अगर देखा जाए तो इसमें मैं जो तरीका टेक्निक अपनाता हूँ उसमें पहले इंडिविजुअल चार्ट्स को देखना सिखाता हूँ पहला, फिर उसके बाद उसमें जो नाड़ी के जो रूल्स हैं,
जो उन रूल्स के हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं कि क्या कौन से आपस में कंपैटिबिलिटी क्यों है और किस वजह से है। वंस यू नो किस वजह से कंपैटिबिलिटी और किस वजह से कंपैटिबिलिटी नहीं है, कौन सी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसके बाद हम उस चार्ट में बच्चा पैदा होगा या नहीं होगा, एक दूसरे के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल दशाएं क्या रहने वाली हैं, कौन से रिलेशन के लिए ये जो चार्ट्स हैं आपस में अच्छे हैं और कौन से रिलेशंस के लिए ये चार्ट अच्छे नहीं है। इसके बाद इंडिविजुअली कौन से आगे चल के किसी को भी एक दूसरे के साथ रहने में कोई समस्याएं आएंगी नहीं आएंगी, किसी की लॉन्गेविटी क्या है। मान लीजिए किसी ने शादी करी और पता चला 5 या 10 वर्ष के बाद हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे, तो उसके लिए एक बहुत ही दुखद स्थिति होती है। तो हम ये देखना सिखा देते हैं कि ये जातक का चार्ट कमजोर है, मैच मेकिंग में इस प्रकार की कमियां दिखाई दे रही हैं। आप क्लाइंट को अच्छे से बता सकते हैं कि क्या कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने की पहले ही बता दीजिए। ये रेमेडीज हो सकती हैं और इन रेमेडीज को फॉलो करने से कुछ समस्याओं में समाधान मिल जाएगा। इसके बाद मनी स्टेटस क्या रहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी, अपना घर होगा या नहीं होगा, व्हीकल कब लेगा, कैसा लेगा, कौन सी क्वालिटी का व्हीकल लेगा, सेकेंड हैंड न्यू क्या होगा, लेवल ऑफ लिविंग क्या होगी, ये सभी चीजें ज्योतिष का हिस्सा हैं और ये हम देखना सिखाते हैं। इसके बाद मित्रों, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत सारे लोग जो है अपनी रियल लाइफ में रियल में स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, लेकिन क्या दिक्कत आती है कि वो स्पिरिचुअल नहीं हो पा रहे होते हैं, या क्या उनको करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बन जाएं। तो उसको सिखाने का तरीका हमारे यहाँ क्लास में मैं करता हूं, और कैसे देखना है कि ये व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, कौन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा या नहीं होगा, उसके बड़े सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं, और कौन उसमें से भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर और फेमस भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। ये 3 प्रकार की चीजों में डिफरेंस है। ये तीनों को डिफरेंशिएट करना हम क्लास में करते हैं। मित्रों, इसके अलावा मेरे अपने बहुत सारे यूनिक रूल्स हैं जो 100% एक्यूरेट हैं, जो मैं बताता हूं, जिसके बारे में आप मेरी क्लास में आकर सीख सकते हैं। और दोज आर मोर देन 400 टाइप ऑफ यूनिक रूल्स, जो बुकिश नहीं है, जो किताबों में नहीं है। ये मेरी अपनी रिसर्च का परिणाम है कि मैंने उनको रिसर्च में अपने डेवलप करा है, और मेरे जो रूल्स हैं यूनिक, कंप्लीटली यूनिक है। मैं बता सकता हूं किसी को भी कि आप फॉल्ट फाइंडिंग नेचर रखते हो, मैं बता सकता हूं कि आपको भाइयों को साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मैं बता सकता हूं कि किसके लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसके पीछे का कौन सा प्लेनेट का कारण है, और वो यस करते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो रेमेडीज हैं, जो बुकिश नहीं है, मेरी अपनी खुद की कुछ डेवलप की हुई प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं। हर चीज का जवाब सिर्फ मंत्र जाप नहीं होता। कभी कभी आपकी लाइफस्टाइल या मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही होती है, तो मैं सिखाता हूं कि क्या चीज करें कि रेमेडियल पार्ट आपका अलग हटके हो, जो आज की डेट में चर्चा का विषय नहीं है। सभी जने जो है बड़े बड़े मंत्र जाप दे देते हैं, जिसमें हजारों रुपए का खर्चा होता है। मेरी कोशिश रहती है कि कुछ मंत्र जाप होने चाहिए, लेकिन अन्य चीजें अगर कारण कोई और है तो उसका समाधान भी अन्य तरीके से ही करना चाहिए। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है प्रोग्रेशन और गोचर। मित्रों, प्रोग्रेशन जो है उसमें भी कुछ यूनिक लीक से हटके रूल्स मैंने डेवलप करे हैं। उसमें उसमें लाइफ इवेंट्स जो होते हैं हम उनको अपने प्रोग्रेशन से निकाल सकते हैं विदाउट सीइंग एनी दशा। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि कैसे आप लाइफ इवेंट्स निकालें। आपको छोटा सा उसका उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए गुरु का प्रोग्रेशन हम चेक कर रहे हैं और शनि का प्रोग्रेशन चेक कर रहे हैं, राहु केतु का प्रोग्रेशन चेक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इंटरसेक्शन बनेगा। तो इस इंटरसेक्शन से हमारे लाइफ पे क्या रिजल्ट आएंगे, ये मैं देखना सिखाता हूं। ये सारी चीज में जो है बिल्कुल यूनिक टेक्निक है, और इसके साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को दशा भी देखना सिखाता हूं, सो दैट दे कैन बी एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग एनीथिंग। यानी कि वो प्रोग्रेशन भी सीखते हैं और दशा से भी, कुंडली से रिजल्ट निकालना वो सीखते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, हम गोचर करते हैं।
प्रत्येक ग्रह का गोचर, एक ग्रह का गोचर अपने, मान लीजिए सूर्य का गोचर है, वो कौन से ग्रहों से होते हुए जाने से क्या रिजल्ट निकालेगा। इसी तरह से चंद्रमा, इसी तरह से बुध, इसी तरह से मंगल, इसी तरह से गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का गोचर हमारे लाइफ में क्या करेगा। यानी प्रोग्रेशन, गोचर और दशा का कॉम्बिनेशन करके एक बार कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्शन की जाती है, ये भी मैं सिखाता हूं। मित्रों, इस सब चीज में लगभग 10-10 क्लासेस हो जाते हैं, यानी प्रोग्रेशन और गोचर में हम 10-10 क्लासेस में, और साथ में जो दशा सिस्टम है उसकी पूरी यूनिक टेक्निक के अंदर मैं पूरा सिखा देता हूं। और इसके बाद कोई संशय स्टूडेंट्स के बीच में नहीं रहता है कि कैसे वो एक्यूरेटली डे, टाइम और इवेंट को निकाल सके। एक्यूरेसी से वो निकाल सकते हैं। कुछ इवेंट्स के हम पीरियड्स बता देते हैं कि ये पीरियड में आपका ये काम हो जाएगा, से 15-20 डेज। किसी किसी चीज की हम एक्यूरेट दोपहर, शाम और रात्रि तक का भी बता सकते हैं, डिफरेंशिएट करके कि इस दिन इस समय में इस प्रकार की घटना आपके जीवन में होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी और सी चीजें सिखाता हूं जो यूनिक हैं, जो मैं क्लास में ही बताना चाहूंगा। आप में से जो स्टूडेंट आएंगे वो उनके लिए एक अपने आप में बहुत बढ़िया बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी नई चीज सीखने की। मित्रों, ये जूम पे रहेगा, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस 60 रहेंगी और ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। वीकली 2 क्लासेस रहेंगी। ये रात्रि में 8 बजे के आसपास का इसमें क्लासेस रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाहते हैं, जो मेरे से पहले से पढ़ रहे हैं, वो जॉब वाले लोग हैं, उनको वो टाइम बहुत ज्यादा सूट करता है। फीस 40,000 रहेगी। ये 27/1/2022 से स्टार्ट हो रहा है। इस दिन हम इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे। मेरा हमेशा ही तरीका ये रहा है कि इस दिन मैं आपस में परिचय करता हूँ, जानता हूँ कि स्टूडेंट्स ने पहले क्या सीखा और क्या क्या उनको आता है, मुझे कौन से स्टूडेंट पे कितनी मेहनत करनी है, ये मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में करता हूँ। मित्रों, मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। आप में से जो इस कोर्स को करने के इच्छुक हों वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।